Good morning everyone. Today we read chapter 13 ईदगाह, पेज नंबर 107। पाठ का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर भाव, स्नेह, त्याग और संतोष, बाल मन का संकल्प और पारिवारिक प्रेम। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात में सवेरा। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके बाद 12 पैसे हैं, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। आज उसका बेटा आविद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो ना जाए। 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेती। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। गांव से मेला देखते और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। गांव से मेला देखने और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। मोहसिन भिस्ती खरीदता है, नूरे वकील और महमूद सिपाही। हामिद ललचाई हुई आँखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। फिर सोचता है मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ लीं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी ने मज़े से खाए। हामिद के पास 3 पैसे थे, पर वह कुछ लेकर नहीं खाता। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है।
मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। यह सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने पहले मना किया, फिर बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। सबने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए। घर आने पर अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर में सीखा कि हमें व्यर्थ पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए और हमारे परिवार में जिसको जो भी ज़रूरत हो हमें सबसे पहले वही चीज़ लेनी चाहिए। आपकी मीनिंग्स हैं इस लेसन में। लालिमा मीन्स लाल लाल होने का भाव। कचोट मीन्स चुभना या पीड़ा देना। जाजिम मतलब फर्श पर बिछाने की चादर। विवेक मीन्स समझदारी। सजदा मीन्स खुदा के सामने सिर झुकाना। संचालन मीन्स नियंत्रण या निर्देशन। भिस्ती मीन्स पानी ठोने वाला। सद्भाव मीन्स अच्छा भाव। दामन मीन्स आंचल और मूक मीन्स जो बोल ना सके। सो दिस इज योर होमवर्क। इन मीनिंग्स को आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में राइट करना है। दिस इज योर होमवर्क।